मॉनसून की चौथे स्पेल ने तबाही मचा दी। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरात, खानेवाल, शकरगढ़ में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर के इलाके ताजपुरा में सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एयरपोर्ट और गिरदोनवाह में 109, लक्ष्मी चौक पर 94, जेल रोड पर 70, गुलबर्ग में 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अटक में 125, जेलम में 120 मिलीमीटर बारिश। जुड़वा शहरों में भी बारिश से जल थलेख हो गया। नाला लई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। एबटाबाद और हरीपुर के बरसाती नालों में तुगयानी। मुजफ्फराबाद के गिरदोनवाह में तेज बारिश, लैंड स्लाइडिंग से कई राबता सड़कें बंद। महकमा मौसमियात ने आज और कल कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों और नदी नालों में तुगयानी का इम्कान जाहिर कर दिया। बस से निकल रहे थे हम पहाड़ के नीचे छुप रहे थे, पहाड़ के नीचे। हाँ, वो इतना सा जी 3 साल का। फिर वो पानी के अंदर गिर गया। फिर मेरी चाची, हर मदर, वो भी गया, वो भी फंस गई। फिर मेरा फादर, माय फादर ऐसे करके अंदर गया। वो ऐसे दरिया के साथ आगे चले गए। गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती आफत की तबाही। बह जाने वाले फहद हसनैन के बेटे ने कज़न, वालिद और चचा के हादसे के दिलखराश मनाजिर की आप बीती सुना दी। वीडियो बयान में कहा, मेरा कज़न अब्दुल हादी सैलाबी रेले में गिरा। चची बेटे को बचाने के लिए पानी में कूदी। वालिद ने भी जान की बाजी लगा दी। सैलाबी पानी में मेरे वालिद और चची देखते ही देखते बह गए। हम डर के मारे नीचे पहाड़ में बैठे रहे। बल्तिस्तान में दूसरे रोज भी मामूलात जिंदगी मफलूज। बारिश और सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान में बहुत नुकसान हुआ। शाहराह बाबू सर पर शदीद बारिशों के बाद फंस जाने वाले तमाम सयाहों मुसाफिरों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक ने तस्दीक कर दी। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ और तकरीबन 250 सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने अपील की है कि हालात मामूल पर न आने तक सयाह गिलगित बल्तिस्तान का सफ़र न करें। बारिश और सैलाब से 5 अमवात हुई। नारान का आगान इस वक्त बिल्कुल बंद है, जबकि शाहराह रेशम छोटी गाड़ियों के लिए खुली है। एनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 अफराद ताहाल लापता हैं। मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी है। भरपूर तैयारी करनी चाहिए। हमें तो हमारी सूबाई हुकूमत ने कहा कि हम बड़े तैयार हैं, हम टूरिज़म में और हेल्थ में तरक्की की है। वो तो एक ही स्वाद के इंसिडेंट से आपको पता चला कि उन्होंने कितनी तरक्की की और क्या कुछ हुआ। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए KP की हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन की ज़रूरत है। इक़दाम तेज़ करना होंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। 9 मई फसादात से मुतालिक अदालतों के फैसले खुशाइंद हैं। जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़ये में, उनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता। और इसमें मैं समझता हूँ इसका जो मास्टर माइंड था वो इस अडियाला में बैठा हुआ है, जो खुद तो बैठा हुआ था ड्राइंग रूमों में, और उसने अपने बच्चे मुल्क से बाहर रखे हुए थे और उसने कौम के बच्चों को इस चीज़ पे जो है वो राग़िब किया, जिसकी वजह से लोगों को सज़ाएँ मिली। इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता, ये दहशतगर्दी के ज़मरे में आती है। किसी सूबे को सिंध हुकूमत की मदद दरकार है तो हम हाजिर हैं। मानसून के बड़े स्पेल आए तो सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है। हुकूमत, PDMA और इंतजामिया की मशीनरी मौजूद है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सेनेट इलेक्शन में PP सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई। पीपल्स पार्टी आइन और कानून के जरिए निज़ाम की बेहतरी चाहती है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। 9 मई का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। इमलाक और दीगर चीज़ों को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं। वज़ीर आज़म का बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम। कहा, मुस्बत पेशरफ से बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मुश्किलात को दूर करने और लोगों के दरमियान तबादले को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। शाह चार्ल्स सोएम और वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्वीर तलब मसाइल पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पच्चीस शुगर मिलों की जानिब से अरबों रुपए का कर्ज वापस न किए जाने का इंकशाफ। ऑडिट हुकाम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बता दिया। कहा डिफॉल्ट शुदा कर्जों की मद में 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बैंक हुकाम ने अब तक कर्ज वसूली के लिए कुछ नहीं किया। सदर नेशनल बैंक के मुताबिक शुगर मिल्स को मजबूरी तौर पर 25 कर्ज दिए गए। PAC ने शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब कर ली। इस्तफसार किया चीनी की बरामद और दरामद पर टैक्सों की छूट किसके कहने पर दी गई है। चीनी का मसला नहीं था तो एक्सपोर्ट क्यों की गई। चेयरमैन FBR ने बताया हमने टैक्सों में छूट काबीना की हिदायत पर दी। नवीद कमर ने कहा शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मुईद पीरजादा बोले शुगर माफिया सूबाई हुकूमतों के बस में नहीं है। क्या मुराद अली शाह या मरियम नवाज माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ATC रावलपिंडी ने नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात में आदम गिरफ्तार मुलजमान आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहरियार रियाज, असद कैसर, हमाद अजहर, शाहिद कटक, खालिद खुर्शीद, फैसल अमीन, वहाब अलवी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इमरान इस्माइल के भी लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं। इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरीयत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी। इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। शाह महमूद कुरैशी पर अभी 8 से 9 मुकदमात बाकी हैं। अभी वो बाहर नहीं आ रहे। ये कहना कबल वक्त है। शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा देखते हैं फैसला साज और मंसूबा साज क्या करना चाहते हैं। पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। सर्वर रोड पे जो हंगामा आराई हुई जिसमें सरकारी गाड़ियों को जलाया गया, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया और उन वाकयात पे सजाओं का ऐलान हुआ है। 6 मुलजमान को बरी कर दिया गया, 8 को सजा हुई। लोगों को भड़का रहे थे। इन्होंने अपनी वीडियोस, अपनी तकरीरों की वीडियोस, अपने काफलों की वीडियोस डाली। 9 मई के मुलजमान कुछ शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। 14 में से 6 मुलजमान को बरी किया गया। 9 मई को 82 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके जख्मी किया गया। लाहौर सर्वर रोड पर हंगामा आराई में सरकारी इमलाक को नजर आतिश किया गया। लाहौर में 9 मई को 4 मकामात पर लोग इकट्ठे हुए। PTI के मुश्तल हुजूम ने सोशल मीडिया पर खुद वीडियोज़ डाली। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वीडियोज़ की बुनियाद पर हमलावरों की शनाख्त की गई। तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने रहनुमाओं से राबिते में थे। जनवरी 2028 से पाकिस्तान के अंदर सूद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। 18 साल से कम उम्र की लड़का लड़की अगर वो निकाह करते हैं तो वो सजा के मुस्तहक होंगे। ये भी बिल्कुल गलत है कि ज़िना के लिए तो आप सहूलत मुहैया करें और जायज़ निकाह के लिए आप मुश्किलात पैदा करें। ये कौन सा इस्लामी जमहूरियत बात है। 1 जनवरी 2026 से सूद का खात्मा ना किया गया तो अदालत जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम जब पेश की गई तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थी। 1 माह में हुकूमत को 35 नुकात ख़त्म करने पर मजबूर किया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी मजलिस मुशावरत से खिताब। कहा 18 साल से कम उम्र की शादी पर सज़ा का कानून बनाया गया। निकाह के लिए रुकावटें क्यों पैदा की जा रही हैं। गैरत के नाम पर कत्ल किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती।
पाकिस्तान उलमा कौंसिल का बलूचिस्तान में खातून के कत्ल पर शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने वालिदैन का बयान कुरान सुन्नत और आईन पाकिस्तान के मुनाफी करार दे दिया। उलमा कौंसिल ने वालिदैन के मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा, वालिदैन के बयान से कत्ल में रजामंदी ज़ाहिर होती है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मुतालबा किया कि कत्ल में शामिल अफराद के साथ सहूलतकारों को भी सज़ा दी जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।